नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नमस्कार नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। समदड़ी क्षेत्र के फूलन गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण और छात्रों की एक ही मांग है कि विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा और विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ठोस समाधान नहीं होता धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। घटना की सूचना मिलने पर समदड़ी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि प्रधानाचार्य और विद्यालय स्टाफ के बीच आपसी मतभेद के कारण स्कूल में सामंजस्य की कमी बनी हुई है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ विद्यालय की आंतरिक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। सामने आज एक प्रकार का धरना प्रदर्शन किया है और ये धरना प्रदर्शन शिक्षकों के अभाव में किया गया है और हमारे स्कूल में शिक्षक की इस प्रकार से कमी है कि जो बीएड इंटर्नशिप वाले आ रहे हैं वो हमें पढ़ा रहे। इंग्लिश के टीचर का भी अभाव है, मैथ का भी है और विज्ञान का भी है। बहुत शिक्षकों का अभाव है और शिक्षकों का अभाव से ही शिक्षा किस प्रकार की होगी। बच्चे वंचित है शिक्षा से और बोर्ड परीक्षा भी नजदीक है और वार्षिक परीक्षा भी नजदीक है। इस प्रकार से हमें शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है और 12वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा भी बहुत जल्द ही नजदीक है, तो स्टाफों की वजह से बहुत कम प्रतिशत रहेगी इस बार। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस विद्यालय में शिक्षक की उन्नति हो और हम कहना चाहते हैं कि शिक्षक बहुत कम है इस स्कूल में, इसलिए यह धरना प्रदर्शन शिक्षकों के अभाव में किया गया है और ये धरना एक जन आंदोलन के रूप में। और ये बहुत ही आप देख रहे हैं इतनी भीड़ के क्राउड देख सकते हो आप, इतना क्राउड इतना और जन ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा आंदोलन साबित होगा और ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं, एक बार बहुत प्रकार का आंदोलन होगा। इसलिए मैं आप कहना चाहता हूँ ये शिक्षकों के अभाव में धरना प्रदर्शन किया गया है, तो और हमारी मांगे रहेगी कि यहाँ पर शिक्षक जल्दी से जल्दी आए और विद्यालय के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यार्थियों के अंदर भारी आक्रोश है और इनका एक ही मांग है कि जब तक विद्यालय के अंदर स्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक यहाँ का जो धरना है वो हम जारी रखेंगे। सर, इसमें बात यह है कि ग्रामीणों को जब पता चलता है या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को, जैसे कल 26 जनवरी थी, आए बैठे बड़ी स्कूल है, ये पहले से भी फूलन का नाम रहा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला, बच्चों से राय ली, गाँव वालों से राय ली, खाली 3 टीचर है, हिंदी का नहीं, हिंदी के 2 आते हैं टीचर, दोनों में से नहीं है, इंग्लिश का नहीं, विज्ञान का नहीं। अब उसमें एक बीएलओ है, बीएलओ साहब को कोई सरकार का काम दिया हुआ है जनगणना का, खाली दो है और बच्चे आप कितने हैं और स्कूल क्या है आप इससे पता लगा लो। पहले वे टीचर के बारे में 10 बार दिया हुआ है, जो भी अधिकारी है सर यहाँ टीचर की कमी है, उसमें जी अभी एक टीचर अपनी ट्रांसफर ले चुके हैं, फिर तो बच्चे 2, ये हमारी मांग है, 2 टीचर बच्चे हैं, उसमें से अगर वो ट्रांसफर होगी तो स्कूल में टीचर है नहीं, खाली बच्चे रह रहे हैं। ये गांव की बड़ी मांग है, मतलब टीचर के बगैर या अधिकारी आए, हमें टीचर चाहिए, हमारी एक ही मांग है। जी, जैसा कि यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि हमने इस मांग को लेकर के पहले भी जनप्रतिनिधियों और जो विभागीय जो अधिकारी है उनको बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं की। कल जब ग्रामीण यहाँ पर 15 अगस्त का 26 जनवरी का दिवस था और यहाँ पर आए, तब ग्रामीणों को हकीकत सामने आई कि वाकई में यहाँ पर शिक्षकों का अभाव है, जिससे लगातार यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, आपने यहाँ पर ये तालाबंदी की है, आखिर क्या वजह है कि तालाबंदी करनी पड़ी? इसकी वजह से हम लंबे समय से स्कूल में अध्यापकों की मांग कर रहे हैं, जो कि भरे नहीं जा रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि एमएलए साहब से भी हमने मांग की है
कलेक्टर साहब से भी हमने मांग की है और समय समय पर हम करीब पिछले 1 साल से मांग करते आए हैं, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल में पहले से ही कुछ टीचरों की कमी थी और अभी कम होते होते अभी और कुछ ट्रांसफर हो गई, उसके बाद में कुछ नई या पोस्टिंग की नहीं है। इसकी वजह से यहाँ सारे विषयों की जो है पढ़ाई खराब हो रही है और बच्चे फालतू में स्कूल में आके और वापस जा रहे हैं, कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है। इससे तो बढ़िया है बच्चों को घर पे ही रखा जाए ताकि अपना घर पे काम तो करें, नहीं तो ये न तो कोई घर का काम सीख पाएंगे और न ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे। बिना टीचर्स के स्कूल में कोई पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है बच्चों का आने का। और हम लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आगे एग्जाम आ रहे हैं, फिर बच्चे जो है किस तरह से पढ़ाई करेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दी जाए, बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाए, तो ये तो एक तरह की मोनोपोली होगी, प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज जो है ग्रामीणों ने ये एक निर्णय लिया है कि स्कूल का तालाबंदी की जाए और प्रशासन से पुरजोर मांग की जाए ताकि यहाँ अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नमस्कार नेशन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।